नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के एक खास इलाके में, सांपला के इलाके में। कहा जाता है विकास तो हुआ है रोहतक में, लेकिन सांपला का नहीं हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं। हलोपा भी इस बार चुनावी मैदान में है। युवाओं का सहारा है इनको, हलोपा वालों को। हमारे साथ मौजूद हैं रवि औलान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। थैंक यू भैया। काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला है, कांटों भरा रास्ता है। किस तरीके से आप हलोपा को देखते हैं? हलोपा हमारी एक ऐसी सरकार है जो नई सरकार है और लोगों के हितों को जानने वाली सरकार है। हर इंसान के दिल की बात को जानने वाली है। कैसे गरीबी में और बेरोजगारी में हमारे युवा हैं, उनके कितने प्रकार से उनको दुख होता है, ये हलोपा जानती है। उनके दिल तक पहुंची हुई है, हर इंसान के दिल तक हलोपा पहुंची हुई है। और हम ये चाहते हैं कि लोग हलोपा को विजयी बनाएं और अपने जन जन के सम्मान के लिए लोकहित का ये काम है। रवि जी, काफी युवा लगते हैं आप, पहली बार हैं चुनावों में। एक युवा सोच क्या कहती है? हलोपा का नजरिया क्या है युवा सोच का? युवा सोच ये है, हमारे हरियाणा में 65% बेरोजगार युवा हैं। अब आप देखिएगा कितने बेरोजगार युवा हैं हमारे हरियाणा में। तो इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार कुछ भी नहीं सोचती और हमारे हरियाणा के युवा बच्चे नशों की तरफ चले जाते हैं और हर प्रकार से क्राइम की तरफ चले जाते हैं। किस कारण जाते हैं? ये सिर्फ बेरोजगारी के कारण। मेरे युवाओं से भी बात हुई, आपके इलाके की सांपला की बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि रोहतक में सड़कें बनी हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, तमाम तरह की चीजें बनी हैं, रोजगार नहीं बना। ऐसा है, देखिए हमारे हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलिंग का। सड़कें बना के और जमीनों के रेट किसानों से सस्ते भाव में लेके और महंगी डील की है उन्होंने। सिर्फ अपना घर भरा और कुछ नहीं किया उन्होंने जी। और हलोपा के जो यहाँ पे मुखी हैं वो भी काफी विवादों में रहे हैं। आप ये समझते हैं कि वो विवाद यहाँ पर विवाद तो सभी को लगते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है विवाद, लेकिन उसका अभी डिसीजन तो नहीं है जी। विवाद तो कोई भी किसी पे कुछ भी लगा सकता है जी। तो आप बताइए कैसे हो? तो इस बार अपने आप को चुनावों में किस तरीके से देख रही है हलोपा और कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है? सीटों की उम्मीद ये तो अब सब हमारे भाइयों के ऊपर है, हमारे बुजुर्गों के ऊपर, माताओं और बहनों के ऊपर, कि वो अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। हलोपा की हमारी जो नीतियां हैं हर युवा के विकास के लिए हैं, हर बुजुर्ग के लिए हैं और हर किसान भाई के लिए है। रवि जी, मैं और हम मुझे विश्वास है हमारी हलोपा अब की बार हमारे गोपाल गोयल कांडा जी सीएम होंगे। और रवि जी, मैं अभी सड़क से आ रहा था, बोर्ड देखा मैंने, स्वच्छ सांपला लिखा हुआ था। तो स्वच्छ सांपला किस तरीके से है? हालांकि पानी की समस्या तो हरियाणा में सबसे ज्यादा दिखी है मुझे। तो अब पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए स्वच्छ सांपला कैसे है। कोई सफाई नहीं है, कोई बाईपास नहीं है हमारे। और हमारे चौधरी छोटू राम जी को पुल के नीचे दबा दिया उन्होंने जी। देखिए हमने वो चौटाला साहब ने बनवाया था और विवाद भी चलता रहा। विवाद चलता रहा, लेकिन सर छोटू राम हमारे एक आदर्श नेता हैं। हमारे आपको मालूम ही है सर छोटू राम जी के बारे में। उनके बिना तो हमारे गढ़ी सांपला कलोई हल्के में कुछ भी नहीं है और उन्हें को पुल के नीचे दबाने से अब हमारी सरकार क्या करेगी ये देखिए। और सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इसका अपमान करना चाहिए। रोहतक का विकास तो हमने देखा, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, हर चीज थी और आलीशान वहाँ पे लाइटिंग का भी अरेंजमेंट था। लेकिन सांपला या और किलोई की बात की जाए, वहाँ पे विकास नहीं है, पिछड़ापन ज्यादा है। पिछड़ापन कैसे खत्म होगा? हरियाणा का विकास किस तरीके से होगा? किस तरीके से आपका नजरिया है? हरियाणा का विकास हमारी हलोपा पार्टी करेगी। HLP पार्टी जो हर युवा के लिए, हर इंसान के लिए सोचती है, वही विकास कर सकती है। और हमारे सभी बुजुर्ग भाई, माताएं, बहनें और युवा अब की बार हलोपा सरकार लाएंगे। और कड़ा मुकाबला किसके साथ? कड़ा मुकाबला किसी के साथ नहीं, हम अपने आप को विजय मानते हैं। आप गढ़ी सांपला से खड़े हैं, हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, लगता नहीं कहीं ना कहीं बड़ा कद है, थोड़ा भय? कुछ बड़ा नहीं होता, अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी बड़ा नहीं होता। तो आपको उम्मीद है कि इस बार अच्छा करेंगे? यस, वी विन जी, उम्मीद यही करते हैं। लेकिन महिलाओं का स्तर भी देखा गया है हरियाणा में काफी ज्यादा पिछड़ापन है, घूंघटवाद है, काम के लिए बाहर नहीं जा सकती और भी तमाम चीजें हैं। इनके सुधार की जरूरत है और क्राइम रेट भी ज्यादा है महिलाओं के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हरियाणा में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है और संस्कार तो एक बड़ी चीज होती है। घर में संस्कार रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। नहीं, आपको लगता है युवा है, युवा सोच है, युवा सोच होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट की जगह डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारा हरियाणा एक ग्रामीण हरियाणा है जी, ग्राम ज्यादा है यहाँ पर और शहर कम है।
असली हरियाणा तो गांव में बसता है, इसी तरीके से पंजाब का असली जो चेहरा है वो भी गांव में है, लेकिन विकास तो वहां पर भी हुआ है। महिलाओं का उच्च स्तर है, आलीशान तरीके से रहती हैं, घूमना फिरना उनका अच्छे से होता है, लेकिन हरियाणा में महिलाओं की वो स्थिति नहीं दिखी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी एचएलपी पार्टी आती है तो हम महिलाओं के लिए हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध करेंगे। और आपको क्या दिक्कत लगती है सांपला की, और क्या क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर? विकास तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि सांपला को एक साइबर सिटी के नाम से सुना गया था, बोला गया था हमारी सरकार ने, लेकिन साइबर सिटी का यहाँ तो खाली सांपला भी नहीं रहा है जी। और मेट्रो भी नहीं आ रही है। मेट्रो कहा जा रहा है कि आ रही है, लेकिन अधर में लटकी है, काफी समय लग रहा है। ये हमारे इसका कारण हमारी सरकारें हैं, जो इलेक्शन के टाइम पर तो घर घर जाकर हाथ जोड़ के बोलते हैं प्लीज वोट दो, प्लीज वोट दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंककर और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी सरकार बना लेते हैं और बाद में टाटा बाय बाय कर देते हैं। और घोषणाओं पत्र का जो शगुफा है औरों का, वो किस तरीके से देखते हैं आपकी जो घोषणाएं कर देते हैं यहाँ पर? देखिए, इलेक्शन के टाइम पर घोषणा होती है, लेकिन बीच में कोई घोषणा नहीं होती है, और वो घोषणा भी इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि उनका समय चला जाता है बाद तक, लेकिन उनकी घोषणाएं पूरी नहीं होती। अपनी घोषणा बताइए। हमारी घोषणाएं तो आप क्या सुनेंगे? जी सुनाइए, कुछ खास होगा, बताइए क्या कुछ खास है? हमारा हर एक चीज खास है जी, बताइए क्या खास है? देखो, किसानों के लिए उनके उचित मूल्य की रेट दी जाएगी फसल की जी, और हर घर में पानी की व्यवस्था होगी, साफ पानी की व्यवस्था होगी, हर प्रकार से अच्छी सुविधा होगी, सफाई की सुविधा होगी। स्कूटी भी दे रहे हैं आप, सुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के लिए लैपटॉप दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, चलो लैपटॉप मिले, लेकिन अखिलेश सरकार ने भी लैपटॉप दिया था, उम्मीद करते हैं वैसा लैपटॉप ना मिले जो चला भी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर प्रकार से बच्चों की उच्च शिक्षा स्तर रखा जाएगा। और स्कूलों का जो स्तर है काफी ज्यादा हमने देखा, सरकारी स्कूलों का खस्ता हालात थी। देखो, आपकी कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी किया है वो सभी को पता है। इस चीज को बदलने के लिए ही हम अपनी हरियाणा सरकार में एचएलपी सरकार को लाना चाहते हैं जी, और हमारे सभी भाई एचएलपी सरकार को लाना चाहते हैं जी। और चीजों की बात करें, और आप सुनिए, बुजुर्गों के लिए ताऊ और ताई की 5,000 रूपये पेंशन की हुई है। अच्छा, उस पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, रोड मैप किस तरीके से होगा? हालांकि कर्जा बहुत है हरियाणा पर, हरियाणा पर बहुत कर्जा है, लेकिन हमारी सरकार ने जितना कर्जा किया हरियाणा के ऊपर, उसको हर प्रकार से, हर सुविधा से, हर तरीके से उसको जितना भ्रष्टाचार हुआ है, हर चीज को मिटाने के लिए, इसीलिए हम एचएलपी सरकार को लाना चाहते हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है, लोगों ने भी मुझे अभी बताया कि सीएम साहब 10 साल से यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि घोषणाएं कर देते हैं, विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों के बीच भी आना जरूरी होता है। अभी तक हमने तो कभी देखा नहीं है कि सीएम साहब किसी गांव में या सांपला में या कहीं और आ रहे हो, तो ऐसा तो अभी तक हमने देखा नहीं है। आज तक ना तो किसानों की फसल का मुआवजा मिला है। सांपला में 12 महीने खेतों में पानी भरा रहता है, लेकिन उनको 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के हमारे सीएम साहब कभी भी उन्होंने आगे किसी इंसान से ये नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। चलिए एक सवाल पूछता हूँ। एक मिनट सुनाइए। एसडीएम ऑफिस के लिए बोल के गए थे, आज तक एसडीएम नहीं देखा हमने जी। तो वो घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन उनकी कभी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। चलिए साहब, ये बात बताइए रवि जी, अगर यहाँ पे हलोपा कुछ वोटें निकाल लेती है, हालांकि एक्सपीरियंस अभी नया है, हो सकता है निकाल ले, ऐसी कौन सी चीज है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? आखिरी सवाल। ऐसा है, हलोपा जीत के आएगी यहाँ से जी, और हम अपने सारे माताओं, बहनों और बुजुर्गों और भाइयों के लिए उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे जी। तो सेवा में तत्पर रहेंगे। रवि ओलान हमारे साथ मौजूद थे, हलोपा से खड़े हैं, युवा चेहरे हैं, और गढ़ी सांपला अहम माना जा रहा है क्योंकि हुड्डा साहब का ये गढ़ है, और ये कहते दिख रहे हैं ये कि कड़ी टक्कर वो देंगे। कैमरामैन बिंतेश के साथ अमर शर्मा, नमस्कार।